प्रिय बंधुओं, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आज मैं आपके सामने बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा लिखे गए महान बौद्ध ग्रंथ बुद्ध और उनका धम्म, बुद्ध एंड हिज धम्म का हिंदी रूपांतर प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह 21वां भाग है। इसके अनुवादक हैं भद्दंत आनंद कोसलियान जी। पिछले भाग में हमने सुना कि खंड 2 का भाग 4 जिसमें हमने शुद्धोधन से भगवान बुद्ध की अंतिम भेंट और उनके मंत्री से उनका वार्तालाप सुना। अब हम आगे शुरू करते हैं। पांचवा भाग, धम्म दीक्षा अभियान की पुनरावृत्ति। देहाती ब्राह्मणों की प्रव्रज्या। राजगृह के समीप गृध्रकूट पर्वत के पीछे एक गांव था जिसमें लगभग 70 ब्राह्मण परिवार रहते थे। इन लोगों को धम्म दीक्षा देने के उद्देश्य से भगवान वहां आए और एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। लोग तथागत की भव्यतापूर्ण उपस्थिति और यशस्वी व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनके चारों ओर इकट्ठे हो गए। तथागत ने प्रश्न किया, तुम कब से इस पर्वत के नीचे रहते आए हो और तुम्हारा पेशा क्या है? उनके धार्मिक विश्वासों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने बताया, हम ऋतु भेद के अनुसार सूर्य, चंद्रमा, वरुण और अग्नि देवताओं की पूजा करते हैं। यदि हम में से किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं कि वह ब्रह्मलोक में उत्पन्न हो और इस प्रकार पुनर्जन्म के चक्र से बच जाए। भगवान बुद्ध ने कहा, यह सुरक्षित मार्ग नहीं है, इससे तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। देखिए, यहाँ पर एक बात मैं आपको एक टिप्पणी देना चाहूँगा। कल रात को ही मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, बनते संरक्षिता जी की। जब यहाँ पर बुद्ध कह रहे हैं कि यह सुरक्षित मार्ग नहीं है, तो वह इसलिए नहीं कह रहे कि पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा नहीं पाया जा सकता, उसके लिए वह सुरक्षित मार्ग नहीं कह रहे, बल्कि जैसे वह कह रहे हैं कि हम में से किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम इकट्ठे प्रार्थना करते हैं कि उसका जो जन्म है वह ब्रह्मलोक में उत्पन्न हो। और इससे तो वह कह रहे हैं कि पुनर्जन्म के चक्र से छूटने के लिए इस तरह की प्रार्थना नहीं है, मतलब उनका धर्म सही नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। इससे तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। सही मार्ग यह है कि मेरा अनुसरण करो, सच्चे श्रमण बन जाओ और पूर्ण निज संयम का अभ्यास करके निर्वाण प्राप्त करो। तो वही बात उन्होंने कहा, निर्वाण है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि किसी भी बौद्ध ग्रंथ में यह नहीं बताया हुआ कि निर्वाण क्या है। यह जरूर लिखा हुआ है कि कुछ बातें हम शब्दों के द्वारा, और हमारी तो 5 इंद्रियां हैं, तो ये हम सुपरामंडेन या कहें सुपरा नेचुरल चीज़ है जो कि प्रकृति से ऊपर उठकर है। तो प्रकृति हमारी जो 5 जो कि बौद्ध ग्रंथों में 6 इंद्रियां मानी जाती हैं, 5 जो हमारे आम विज्ञान में मानी जाती है। छठी इंद्री मस्तिष्क को, माइंड को, मन को माना जाता है। सच्चे श्रमण बन जाओ और पूर्ण निज संयम का अभ्यास करके निर्वाण प्राप्त करो। और उन्होंने आगे ये शब्द कहे, जो सत्य को असत्य और असत्य को सत्य समझ बैठे हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टि संपन्न लोगों की कभी सदागति नहीं हो सकती। जो सत्य को सत्य और असत्य को असत्य जान लेते हैं, ऐसे सम्यक दृष्टि संपन्न लोगों को ही सच्चा लाभ प्राप्त हो सकता है। संसार में सभी जगह मृत्यु का वास है, उससे कोई बच नहीं सकता। यह समझ लेना कि जो पैदा हुआ है
उसे एक न एक दिन मरना अवश्य ही है, और इसलिए जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पाने की इच्छा करना, इसका स्वयं अभ्यास करना ही सच्ची धर्म साधना है। उन 70 ब्राह्मणों ने बुद्ध वचनों को सुनकर तुरंत श्रमण बनने की इच्छा प्रकट की, और भगवान बुद्ध द्वारा इसका स्वागत किए जाने पर उन ब्राह्मणों के केश काट दिए गए। वे सच्चे श्रमण प्रतीत होने लगे। तब वे सब बिहार की ओर वापस चल पड़े, और रास्ते में अपनी पत्नियों और परिवारों की याद से वे कुछ चिंतित हो उठे। लेकिन उसी समय भारी वर्षा हो गई और उनका आगे बढ़ना रुक गया। एक जगह रास्ते में लगभग 10 मकान थे जिनमें उन्होंने आश्रय पाया, लेकिन उनमें से एक मकान के भीतर जाने पर उन्होंने देखा कि छत में से पानी चू कर आ रहा था, इसलिए भीतर वर्षा से बच पाने की बहुत कम संभावना थी। इस अवसर के उपयुक्त भगवान बुद्ध ने यह कहा, जब घर की छत ठीक से न छाई गई हो तो उसमें से वर्षा का पानी अंदर घुस ही आता है। इसी प्रकार यदि चित्त को ठीक प्रकार यदि चित्त को ठीक प्रकार से संयत नहीं किया गया हो तो इच्छाएं हमारे संकल्पों में से मार्ग बनाती हुई चित्त में घुस आती है। लेकिन जब छत ठीक प्रकार से छाई गई हो, अर्थात ठीक से बनाई गई हो, तो उसमें से वर्षा का पानी अंदर नहीं आ सकता। उसी प्रकार चित्त को ठीक प्रकार से संयत करने से और साधना करने से ऐसी काम वासनाएं पैदा नहीं हो सकती, और न ही वे हमें विचलित कर सकती हैं। उन 70 ब्राह्मणों ने इन वाक्यों को सुना। यद्यपि उन्हें विश्वास हो गया था कि उनके द्वारा इच्छा करना निंदनीय है। देखिए, यहाँ पर प्रकाशक ने इच्छा के ब्रैकेट में उसकी व्याख्या करी है, काम इच्छा, लेकिन हम अभी इस शब्द को इच्छा ही रखते हैं। लेकिन फिर भी वे अभिसंदेह से मुक्त नहीं थे। इतना होने पर भी वे आगे बढ़ते चले गए। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्होंने पृथ्वी पर कुछ सुगंधित पदार्थ पड़ा देखा। भगवान बुद्ध ने उसकी ओर उनका ध्यान आकर्षित किया। इसके बाद थोड़ी ही दूर कुछ कूड़ा करकट पड़ा देखकर बुद्ध ने उसकी दुर्गंध की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया और उनसे कहा, जो दुःशीलों की संगति में रहता है वह उसी प्रकार दुःशील हो जाता है जैसे किसी दुर्गंध युक्त पदार्थ को ग्रहण करने वाला स्वयं दुर्गंध युक्त हो जाता है। वह उत्तरोत्तर निकृष्ट हो जाता है और अकारण दुशील प्रवृत्ति का हो जाता है। लेकिन जो बुद्धिमानों की संगति करता है वह भी वैसा ही हो जाता है, ठीक जैसे किसी सुगंधित पदार्थ को ग्रहण करने वाले के शरीर से भी सुगंध आने लगती है। वह उत्तरोत्तर बुद्धिमान हो जाता है, शीलवान हो जाता है, पूर्णता को प्राप्त होता जाता है और संतुष्ट हो जाता है। इन सब गाथाओं को सुनकर उन 70 ब्राह्मणों को विश्वास हो गया कि उनकी घर लौटकर काम भोग जीवन व्यतीत करने की इच्छा एक दोषयुक्त मनोवृत्ति है। ऐसे विचारों से सर्वथा मुक्त होकर वे आगे बढ़ते हुए विहार में आए और साधना करके अल्पकाल में ही अरहत्व को प्राप्त हुए। उत्तरावती के ब्राह्मणों की धम्म दीक्षा। महाकारुणिक बुद्ध
एक समय सावत्थी, या कहें संस्कृत में श्रावस्ती, सावत्थी के जेतवन में विहार कर रहे थे और देवताओं तथा मनुष्यों के कल्याणार्थ धर्मोपदेश दे रहे थे। उस समय सावत्थी की पूर्व दिशा में उत्तरावती नामक नगर में 500 ब्राह्मण रहते थे। उन सब ने एक साथ गंगा नदी के तट पर उस निर्ग्रंथ तपस्वी के पास जाने का निर्णय किया जो अपने शरीर पर धूल आदि लपेटकर ऋषि जैसा बना हुआ था। रास्ते में एक कांतार में पहुंचने पर उन्हें प्यास ने आ घेरा। कुछ ही दूरी पर एक पेड़ को देखकर उन्होंने यह आशा की कि वहां लोगों की कोई बस्ती जरूर होगी और वे तेजी से उधर चल दिए। किंतु जब वे वहां पहुंचे तो वहां उन्हें न ही कोई बस्ती और न ही कोई आदमी मिला। यह सब देखकर वे जोर जोर से विलाप करने लगे। अचानक उन वृक्षों से उन्हें एक सत्व का स्वर सुनाई दिया। उसने पूछा, तुम क्यों विलाप कर रहे हो? लोगों द्वारा कारण बताने पर उस सत्व ने उन्हें यथाशक्ति खाने पीने को दिया। आगे बढ़ने से पूर्व उन ब्राह्मणों ने उस सत्व से पूछा कि तुम्हारा पिछला इतिहास क्या है जिससे कि तुम उस वृक्ष पर रहते हो। तब उसने बताया कि जिस समय सुदत्त, या कहें अनाथपिंडिक, ने तथागत को जेतवनाराम का दान दिया था, उस समय वह वहाँ सारी रात धम्म सुनता रहा था और जाते समय जो पात्र वह पानी से भरकर ले गया था उसने उसे भिक्षु संघ को दान कर दिया। दूसरे दिन प्रातःकाल घर लौटने पर मेरी पत्नी ने क्रोध में पूछा कि मुझसे ऐसा क्या अपराध हो गया कि तुम सारी रात बाहर ही रहे हो। इस पर उसने उत्तर दिया कि वह गुस्से में नहीं था बल्कि सारी रात जेतवन में तथागत बुद्ध का उपदेश सुनता रहा था। यह सुनकर उसकी पत्नी ने तथागत को बेहिसाब गालियां देना आरंभ कर दिया और कहा, यह गौतम तो एक पागल उपदेशक है और लोगों को धोखा देता है। उसके ऐसा बोलने पर भी सत्व ने बताया, मैंने उसका विरोध नहीं किया। जब मुझे लगा कि मौत निकट है, मैं उसी कायरता के कारण इस वृक्ष के पास आ गया और यहीं तक सीमित होकर रह गया। तब उसने यह गाथा दोहराई, यज्ञ यज्ञादि सभी एक दुख का कारण है, एक स्थायी बोझ और चिंता के जनक है। चिंता से मुक्त होने के लिए और दुख का क्षय करने के लिए आदमी को बुद्ध के सिद्धांत को ही स्वीकार करना चाहिए और ऋषियों के सांसारिक धर्म से मुक्ति पा लेनी चाहिए। ब्राह्मणों ने जब उसके वचन सुने तो उन्होंने सावत्थी जाने का निश्चय किया जहाँ बुद्ध विराजमान थे। वहाँ पहुंचकर तथागत को अपने आने का उद्देश्य यह बताया। उनकी प्रार्थना सुनकर उन विश्वबंध ने कहा, चाहे आदमी बड़ी जटाओं के साथ नग्न रहता हो, चाहे कुछ पत्तों अथवा वत्कल चीर से ही अपना शरीर ढके रहता हो, चाहे वह शरीर पर धूल ही रमाकर रहता हो और पत्थरों पर सोता हो, किंतु अकुशल विचारों से मुक्त होने के लिए इन सब का कोई लाभ नहीं है। लेकिन जो न किसी से कलह करता है और न किसी की हत्या करता है, जो अग्नि से भी किसी का नाश नहीं करता, जो किसी को पराजित करके स्वयं विजय भी नहीं होना चाहता, जिसकी सभी के प्रति मैत्री भावना होती है, ऐसी स्थिति में द्वेष अथवा घृणा का कोई आधार ही नहीं रह जाता। शांति या कहें पुण्य प्राप्त करने के लिए यज्ञ करना, पुण्य प्राप्त करने के लिए यज्ञ करना या वन देवताओं को बलि चढ़ाना अथवा
परलोक में फल की कामना करने वाले आदमी की प्रसन्नता सत्पुरुषों का सत्कार करके करने वाली प्राप्ति के चौथे हिस्से के बराबर भी नहीं है। जो सदाचरण और दूसरों के प्रति सम्मान की भावना रखता है, जो वृद्धों का आदर करता है, उसे ये 4 प्रसन्नतापूर्ण परिणाम उत्तरोत्तर प्राप्त होते हैं: सौंदर्य, शक्ति, जीवन और शांति। अपने पति से यह सब सुनकर पत्नी संतुष्ट हो गई। खंड 2 का छठा भाग, निम्न स्तर के लोगों की प्रवृत्तियाँ। उपाली नाई की प्रवृत्तियाँ। दूसरा खंड, भाग 4, पृष्ठ 186 के बिंदु 26 के आगे का वर्णन। ये मतलब ये पहले जो हमने पढ़ा है उससे लिंक है, आप इसको पिछले वीडियोस में देख सकते हैं। लौटते समय नाई उपाली ने सोचा, जब नाई उपाली वापस गया था तब से है। लौटते समय नाई उपाली ने सोचा, शाक्य प्रचंड स्वभाव के हैं। यदि मैं इन गहनों को लेकर वापस गया तो यह सोचकर मुझे मार डालेंगे कि मैं अपने साथियों की हत्या करके और उनके गहने लेकर भाग आया हूँ। मैं भी क्यों ना उसी मार्ग पर जाऊँ जिस पर ये शाक्य कुलपुत्र गए हैं। सचमुच ही क्यों ना मुझे उनके पीछे पीछे जाना चाहिए। नाई उपाली ने मन ही मन यह प्रश्न किया। उसने अपनी पीठ पर से गहनों की गठरी उतारी और उसे एक पेड़ पर लटका दिया। उसने कहा, जिसे यह गठरी मिले वह इसे उपहार समझ कर ले जाए। इसके बाद वह शाक्यों के पीछे पीछे जाने के लिए लौट पड़े। शाक्यों ने उसे दूर से आते देखा तो उसे देखकर वे बोले, हे अच्छे उपाली, तू किस लिए लौट आया है? तब उसने अपने मन की बात बताई। शाक्य कुलपुत्र बोले, अर्थात बुद्ध बोले, उपाली, तूने ठीक ही किया कि तू दूसरे शाक्य कुलपुत्र बोले था। शाक्य कुलपुत्र बुद्ध ही बोले, उपाली, तूने ठीक ही किया कि तू वापस नहीं गया, क्योंकि शाक्य निसंदेह प्रचंड है। ये शाक्य जो उनके वंशज हैं, शाक्य जो उनके परिवार वाले शाक्य उनके पिता हो गए, वह शुद्धोधन। शायद वे तुझे मार ही डालते। और वे उपाली को अपने साथ लेकर वहाँ पहुँचे जहाँ तथागत ठहरे हुए थे। नहीं, ये अलग है, ये शाक्य कुल वाले अलग है। इसके लिए आप पिछले वीडियोस देख सकते हैं। वहाँ पहुंचकर उन्होंने तथागत को प्रणाम किया और एक और बैठ गए। इस प्रकार बैठ जाने के बाद उन्होंने तथागत से याचना की, भगवान, हम शाक्य लोग अभिमानी स्वभाव के हैं और यह उपाली नाई चिरकाल से हमारी सेवा करता आ रहा है। भगवान, पहले इसे ही प्रव्रजित कर उपसंपन्न करें ताकि हम इसका सम्मान करें और इसे वरिष्ठ अपने से पूर्व दीक्षित मानकर सदा इसे हाथ जोड़कर नमन करें। इस प्रकार शाक्य होने का हमारा अभिमान विनम्रता में बदल जाएगा। तब तथागत ने पहले नाई उपाली को ही प्रव्रजित और उपसंपन्न किया। इसके बाद उन दूसरे शाक्य कुलपुत्रों को क्रम से भिक्षु संघ में दीक्षित किया। सुनीत मेहतर की प्रवृत्तियाँ। राजगृह में एक सुनीत नाम का सफाई कर्मी रहता था। गृहस्थों द्वारा सड़क के किनारे फेंका गया कूड़ा कचरा साफ करना ही उसकी जीविका का साधन था। यही उसका वंशानुगत हीन पेशा था। एक दिन प्रातः काल की आरंभिक बेला में तथागत उठे और चीवर धारण कर बहुत से भिक्षुओं के साथ भिक्षाटन के लिए निकल पड़े। उस समय सुनीत सड़क साफ कर रहा था और कूड़ा कचरा इकट्ठा करके ढेर लगा रहा था, जिसे बाद में टोकरी में भरकर वह उसे बहंगी में डालने लगा।
और जब उसने भिक्षुओं सहित तथागत को आते देखा तो उसका हृदय प्रसन्नता और विस्मय से भर उठा। सड़क पर छिपने की कोई जगह न पाकर यहाँ पर यह एक अनटचेबिलिटी या अछूत अस्पृश्यता का ऐतिहासिक उदाहरण हमें मिल रहा है। सड़क पर छिपने की कोई जगह ना पाकर उसने अपनी भंगी को दीवार से भिड़ाकर रख दिया और स्वयं दीवार से सट कर खड़े हुए हाथ जोड़कर, नहीं वह नहीं छुप रहे, वो उनको अपनी भंगी को छिपाने की शायद जगह ढूंढ रहे थे। आगे सुनते हैं क्या लिखते हैं। हाथ जोड़कर भगवान बुद्ध को नमन किया। तथागत जब कुछ समीप आए तो उन्होंने अपनी दिव्य अमृतवाणी से उसे संबोधित किया, सुनीत, तुम्हारी तुच्छ जीविका का यह कैसा साधन है? क्या तुम घर छोड़कर संघ में प्रविष्ट हो सकते हो? सुनीत अमृत वर्षासी अनुभव करते हुए बोला, जिस संघ में भगवान बुद्ध हैं उसमें मैं कैसे आ सकता हूँ? कृपया आप मुझे संघ में प्रविष्ट करने का कष्ट करें। नहीं, जिस संघ में भगवान बुद्ध हैं उसमें मैं कैसे नहीं आ सकता? कृपया आप मुझे संघ में प्रविष्ट करने का कष्ट करें। तब भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध के मुखारविंद से निकला, भिक्खु आ। इस एक वचन से ही सुनीत को प्रव्रज्या और उपसंपदा मिल गई तथा वह पात्र चीवर से युक्त हो गया। भगवान बुद्ध उसे विहार ले गए तथा धम्म और विनय की शिक्षा दी और बोले, सदाचरण, संयम और स्वदमन से प्राणी शुद्ध हो जाता है। जब पूछा गया कि सुनीत इतना महान कैसे हो गया तो बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार राजपथ पर पड़े किसी कूड़े कचरे के ढेर में से एक सुगंधित और मृदु कुमुदिनी उग आए, उसी प्रकार अविद्या और अहंकार से भरे सांसारिक प्राणियों में बुद्ध पुत्र भी प्रकाशित हो जाता है। तो सुनीत को बुद्ध पुत्र कहा गौतम बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने। सोपाक तथा सुप्पीय अछूतों की प्रव्रज्या। अछूत अस्पष्टता उस समय थी जिसका हमें उदाहरण यहाँ पर मिल रहा है। सोपान सावथी का एक अछूत बालक था। जब वह गर्भ में था उसकी माता प्रसव वेदना से बेहोश हो गई। उसके पति और संबंधियों ने सोचा कि वह मर गई है। वे उसे शमशान में ले गए और वहाँ उसके दाह संस्कार की तैयारी कर ली। लेकिन उस समय इतना पानी बरसा और ऐसा तूफान आया कि चिता में आग नहीं लग पाई। इसलिए लोग सोपाक की माता को यूं ही चिता पर पड़ा छोड़कर चले गए। सोपाक की माँ उस समय तक मरी नहीं, वह बाद में मरी। मृत्यु से पहले उसने एक शिशु को जन्म दिया। उस बच्चे को शमशान के रखवाले ने अपना लिया और अपने पुत्र सुप्पीय के साथ उसका पालन पोषण किया। माँ की जाति के नाम पर बच्चे का नाम भी सोपाक पड़ गया। एक दिन भगवान बुद्ध शमशान के पास से गुजर रहे थे। सोपाक उन्हें देखकर उनके पास चला आया। भगवान को अभिवादन कर उसने भगवान से संघ में प्रविष्ट होने की अनुज्ञा मांगी। उस समय सोपाक की आयु केवल 7 वर्ष की ही थी। भगवान बुद्ध ने उसे अपने पिता की अनुमति लाने के लिए कहा। सोपाक यार अपने पिता को ले आया। पिता ने भगवान को अभिवादन किया और प्रार्थना की कि वह उसके पुत्र को संघ में प्रवेश कर दे। उसकी अछूत जाति पर ध्यान न देते हुए भगवान ने उसे संघ में प्रवेश दे दिया तथा उसे धम्म और विनय की शिक्षा दी। बाद में सोपाक एक सुथिर हुआ। सुप्पीय और सोपाक बचपन से ही साथ बड़े हुए थे और क्योंकि सुप्पीय के पिता ने ही सोपाक का भी पालन पोषण किया था, इसलिए सुप्पीय ने भी अपने साथी सोपाक से भगवान बुद्ध के धम्म और विनय की शिक्षा ग्रहण कर ली। उसने सोपाक से उसे प्रवचित करने की प्रार्थना की।
जातिवाद के अनुसार सोपाक सुप्य की अपेक्षा हीन जाति का था। सोपाक ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और शमशान की रखवाली का परंपरागत पेशा करने वाला निम्न जाति का सुप्य एक भिक्षु बन गया, अर्थात चंडाल भिक्षु बन गया। सुमंगल तथा अन्य निम्न जातियों की प्रवृत्तियाँ। सुमंगल सवाथी का एक किसान था। वह दराती हल और कुदाली से खेत में काम करके अपनी जीविका कमाता था। छन्न कपिलवस्तु का ही एक मूल निवासी था और शुद्धोधन के घर का एक दास था। धनिय राजगृह का रहने वाला था। वह एक कुम्हार था। कप्पतकुर सावथी में रहता था। बदन पर चीथड़े, हाथ में खप्पर लिए भीख मांगते फिरना ही उसकी जीविका का एकमात्र साधन था। उसका नाम ही पड़ गया था कप्पतकुर, चिथड़े वाला। बड़ा होने पर वह घास बेचकर गुजारा करने लगा। इन सभी ने भगवान बुद्ध से संघ में प्रवेश की अनुमति चाही। बिना उनकी हीन जाति और उनकी पूर्व परिस्थिति को महत्व देते हुए भगवान बुद्ध ने सभी को संघ में प्रवेश दे दिया। सुप्रबुद्ध कुष्ठ रोगी की धम्म दीक्षा। एक समय भगवान बुद्ध राजगृह के वेलुवन में ठहरे हुए थे, जहाँ गिलहरियों को दाना चुगाया जाता था। उस समय राजगृह में सुप्रबुद्ध नाम का एक कोढ़ी रहता था। वह अत्यंत शोक संतप्त, अत्यंत दरिद्र और अत्यंत दुखी प्राणी था। और ऐसा हुआ कि उस समय तथागत बहुत बड़े जनसमूह से घिरे हुए धर्मोपदेश दे रहे थे। उस कुष्ठ रोगी सुप्रबुद्ध ने कुछ दूर से उस भीड़ को देखा और उसे देखकर उसके मन में विचार आया, निसंदेह वहाँ लोगों से भीख बंट रही होगी। मैं भी यदि वहाँ निकट चला जाऊँ तो मुझे भी खाने को कुछ न कुछ अवश्य ही मिल जाएगा। इस प्रकार कोढ़ी सुप्रबुद्ध उस भीड़ के समीप पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि बड़े जनसमूह के मध्य बैठे तथागत धर्मोपदेश कर रहे हैं। उसने सोचा, यहाँ भीख तो नहीं बट रही है, यहाँ तो श्रमण गौतम है जो जनसमूह को धर्मोपदेश दे रहे हैं। अच्छा, मैं धर्मोपदेश ही सुन लूँ। वह यह सोचकर एक और बैठ गया। मैं भी धर्मोपदेश सुनूंगा। अपने चित्त से सभी उपस्थित लोगों को चित्त की बात जानकर तथागत ने सोचा, इन उपस्थित लोगों में से कौन है जो धम्म को समझ सकता है। तब तथागत ने वहीं भीड़ में एक और बैठे हुए कोढ़ी सुप्रबुद्ध को देखा। उसे देखकर तथागत ने जाना इसे धम्म का बोध हो सकता है। तब उस कोढ़ी सुप्रबुद्ध के लिए ही तथागत ने धर्मोपदेश दिया, जिसका विषय था दान, सदाचरण और स्वर्ग संसार। उन्होंने काम भोगों की इच्छा की तुच्छता और आश्रवों से मुक्ति द्वारा होने वाले लाभ की ओर ध्यान दिलाया। जब तथागत ने देखा कि कोढ़ी सुप्रबुद्ध का चित्त हल्का हो गया है, आज्ञाकारी हो गया है, मुक्त हो गया है, उल्लासित हो गया है तथा श्रद्धायुक्त हो गया है, तब बुद्धों की सर्वोत्कृष्ट देशना का उपदेश दिया। दुख है, दुख का समुदय है, दुख का निरोध है तथा दुख की ओर ले जाने वाला मार्ग है। तब जिस प्रकार एक स्वच्छ सफ़ेद और बिना धब्बे का कपड़ा रंग को अच्छी तरह ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार उसी स्थान पर बैठे बैठे सुप्रबुद्ध कोढ़ी को विरज विमल प्रज्ञा प्राप्त हुई कि जिसका आरंभ है उसका अंत भी है। और कोढ़ी सुप्रबुद्ध को सत्य के दर्शन हो गए। वह सत्य को प्राप्त हो गया, उसे सत्य की अनुभूति हो गई और वह सत्य में डूब गया। वह संदेह से पार चला गया, वह विचिकित्सा से मुक्त हो गया, उसमें स्व विश्वास पैदा हो गया। अब उसे और कुछ करणीय नहीं रहा। तथागत की देशना में सुप्रतिष्ठित होकर वह अपने आसन से उठा और तथागत के समीप जाकर एक और बैठ गया। इस प्रकार बैठे हुए उसने तथागत से निवेदन किया, अद्भुत है भगवान, अद्भुत है।
जैसे कोई गिरे को ऊपर उठा ले, छिपे को उघाड़ दे, भूले को रास्ता दिखा दे, अंधकार में प्रदीप प्रज्वलित कर दे, ताकि जिन्हें आंखें हैं वे रास्ता देख ले। इसी प्रकार भगवान ने नाना प्रकार के धर्म की व्याख्या कर दी। मैं भी बुद्ध धम्म और संघ की शरण ग्रहण करता हूँ। भगवान आज से मेरे प्राण रहने तक मुझे अपना शरणागत उपासक समझे। तब तथागत की वाणी द्वारा शिष्ट धम्म में स्थित चेतना प्राप्त और प्रसन्न चित्त कोढ़ी सम सुप्रबुद्ध भगवान की वाणी की प्रशंसा तथा स्वागत करके कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अपने स्थान से उठा और तथागत का अभिवादन करके वहाँ से विदा हुआ। संयोगवश ऐसा हुआ कि एक बछड़ा रास्ते में उस कोढ़ी सुप्रबुद्ध पर कूद पड़ा और उसे सींग घूंट कर जान से मार डाला। यहाँ पर यह भाग 21 समाप्त होता है। अगले भाग में खंड 2 का भाग 7वां, स्त्रियों की प्रवज्ञा, महाप्रजापति गौतमी यशोधरा तथा उनके साथ की स्त्रियों की प्रवज्ञा शुरू करेंगे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।